ये जो आप देख रहे हैं, ये हरियाणा में हांसी शहर है। उसके अंदर एक किला है, उसका दरवाजा है, ये देखिए। और ये ध्वस्त किला है, मतलब एक खंडर है, एक माउंट बन चुका है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। और इसके बारे में वैसे तो ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का किला है, लेकिन दस्तावेज और प्रमाण कुछ और ही बात कहते हैं कि जिस धरातल पर मैं खड़ा हूँ, यानी ये जो दरवाजा है, इसका जो धरातल है यहाँ से लेके और पीछे तक, और पीछे हनुमान कॉलोनी का कुछ भाग, अगर हम इस सब को गौर से देखें तो ये जो जगह है, ये राजपूत कालीन जो भवन रहे हैं, किला रहे, वो यही है। खुदाई में भी जो 2004 में एएसआई यानी पुरातत्व विभाग ने डॉक्टर धर्मवीर शर्मा के नेतृत्व में खुदाई की थी, तब भी ऐसे प्रमाण मिले थे इस गेट में घुसते ही। राजपूत कालीन इसी धरातल पर वो भवन थे, राजपूत काल के। उसके बाद फिर पीछे इस्लामिक काल के भवनों के अवशेष मिले। तो इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज मैं बताने वाला हूँ कि ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो, इसके पीछे एक झील है, उसको कहते हैं अमटी झील, और उसका और इस किले का बहुत संबंध है। तो वो ही मैं अब आपको बताऊंगा। अब इसके लिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये हांसी के किले का जो है ध्वस्त रूप है। आजकल ये एक टीला बन चुका है। कुछ इसके ऊपर भवन है अंग्रेजी काल के, कुछ है इस्लामिक काल के। इसका दरवाजा भी अंग्रेजी काल का है। मैं आपको बता रहा था कि ये है हांसी शहर, ये, और ये इसका किला है जिसको पृथ्वीराज चौहान का कहा जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का किला जो ये नीचे गार्ड आ रहा है, ये लोग दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हांसी का जो पुराना शहर है उसके सबसे हाइट की जगह है। 5 दरवाजे जिनके अंदर ये शहर था। वैसे तो पहले 1794 से पहले एक ही दरवाज़ा था, उसके बाद बाकी दरवाजे खुले हैं। उनके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं जो बताने के लिए आया हूँ वो यही है कि ये जो किला है 1794 से पहले ऐसा नहीं था। ये राजपूत कालीन जो भवन थे वो इसके नीचे थी। उसके बाद इस्लामिक काल के भवन बने, वो भी यहीं रह गए, कुछ तोड़े गए, कुछ उन्हीं को यूज किया गया। लेकिन 1794 से लेकर 1798 तक एक बहुत बड़ा काम यहाँ हुआ और हांसी शहर को बिल्कुल नया रूप दिया गया। उस दौरान इस किले को ऊपर उठाया गया। तो इसके इस साइड में एक झील है, इसको कहते हैं अमटी झील। ये अमटी झील का अपना एक इतिहास है। किंवदंती में तो कहा जाता है कमरती नाम की एक राजकुमारी थी, उसके डूबने से इसका नाम अमटी पड़ा, अमटी अमटी। लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि कुछ दस्तावेज और कुछ ऐसे लोग भी मुझे मिले गांव में जिन्होंने ये बताया कि उनके पूर्वजों ने हांसी के किले के ऊपर मिट्टी डाली हुई है। एक जाजी साहब, मतलब जाजी तो हरियाणी में बोलते हैं उसको, वास्तव में उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज ने जब इस किले का नव निर्माण कराया तब टोकरियों से मिट्टी डाली गई थी, तो जगह जगह बड़े विशाल खड्डे हुए। इसका बड़ा होने का कारण क्या था कि इसके अंदर तगार बनाया गया था, क्योंकि इसमें चिनाई भी हुई थी। तो इधर आगे धोबियों का तालाब, फिर तालाब, इसके चारों तरफ किले के उस साइड में, किले के परली साइड में नहर के पार है भाऊवाड़ा जोड़, और इस साइड में हनुमान कॉलोनी के पीछे भी जोड़ियाँ छोटी छोटी थी। तो इनसे इसकी मिट्टी उठा उठा के टोकरियों से इसके ऊपर डाली गई। 2004-05 में जब खुदाई हुई है या हम इनको देखते हैं, ये देखिए ये, तो इससे ऐसा लगता है कि ये जो मिट्टी है ये डाली गई है, और ये जो दीवारें हैं
ये या तो पुराने भवनों की दीवारें हैं या फिर इनको नए और दीवारें बनाकर मिट्टी को रोकने के लिए ये ब्लॉक्स बनाए गए थे जगह जगह। तो ये किला इस साइड का आधा तो है नवनिर्माण, और परली साइड का जो है ऊंचा उठाया गया। उसके नीचे जो भवन है वो राजपूत कालीन है। जैसे यहाँ ये हम देख रहे हैं कुएं का और ये ऊंचाई, और ये उधर आर्य स्कूल के पीछे। तो ये जो है इसी से ही हम पीछे तक अगर देखेंगे तो इसकी हाइट उसी लेवल की थी। तो 1794 से 1798 के बीच में इसको नया रूप दिया गया। तो अमटी के बारे में ऐसा ही है। इस अमटी के अंदर के अब क्या है कि सामने हनुमान जी का मंदिर शिवालय, फिर यहाँ ऊपर इधर से आप देख रहे हैं एक शिवालय है, फिर हनुमान जी का मंदिर है जिसमें बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति है। और इसका जो सौंदर्यकरण है, जो सुभाष गोयल जी हमारे हांसी के विधायक थे, जो स्थानीय निकाय मंत्री बने चौटाला सरकार में, उस दौरान उन्होंने इसका नवनिर्माण कराया था। और पहली बार हांसी के ऊपर केंद्रीय मंत्री जगमोहन जी आए थे। आज़ादी के बाद, आज़ादी से के बाद कोई भी ना स्टेट का कोई मंत्री आया ना केंद्र का। और उस दौरान जो है ये हांसी के विकास के बहुत से काम हुए थे। जब ये इसके ऊपर अमटी तालाब का सौंदर्यकरण हुआ तो देखने वाला था। इसमें एक किश्ती छोड़ी गई थी जो फव्वारा था, बड़ी लाइटिंग थी, बहुत सुंदर था। और हमारे जैन समाज ने कहा था कि इसका नाम अहिंसा पार्क रख दें ताकि हम इसका रख रखाव कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सरकार गई तो लोगों ने इसका सामान भी उखाड़ उखाड़ के इधर उधर सरकारें शुरू कर दिए। और बाकी इसका काम टाइम टू टाइम चलता रहता है। वैसे कभी ये कह देते हैं कि ये हुड्डा में है, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी में, कभी कहते हैं नगर परिषद में है, लेकिन अभी तक इसका कौन वारी सही है, सही ढंग से पता नहीं लग रहा है। हाँ, मैं एक और बात बताऊं, इसके बनने से पहले यानी अंग्रेजी काल में नहर का पानी, वो सामने से एक नाली थी और इधर नहर थी बड़ी, उस नहर से नाली इधर से आती हुई और इसमें गिरती थी। और इधर कोई मकान नहीं थे। ये हमारे देखते देखते ये कॉलोनियाँ आबाद हुई हैं। मतलब अगर मैं 1993 के आसपास तक लेके 90 के आसपास लेके चलूँ तो इधर कोई भी मकान नहीं थे, सब बाग बगीचे और खाली खेत थे। और ये इसके बाद एकदम जो विस्तार हुआ तो कॉलोनियाँ बनी, ये कच्ची थी। इसके फोटोग्राफ है हमारे पास। तो अंग्रेजी काल में इसके अंदर जब हांसी शहर में हिंदुओं को बसाया गया था तब यहाँ मंदिर बने, क्योंकि कभी हांसी बहुत वैभवशाली शहर था। यहाँ रईसों का, सेठों का शहर बन गया था। यहाँ का व्यापार बहुत था, अनाज का व्यापार और कपड़ा उद्योग, इसके साथ साथ कपास के कारखाने लोडने के। तो यहाँ बहुत कारखाने थे और बहुत तगड़ा व्यापार था। उस दौरान ये मंदिर अस्तित्व में आए। एक तो सामने है हनुमान जी का और शिवालय है शिव जी का, फिर एक गुग्गा मंदिर है। और यहाँ इसके पास भी ये जो इधर देख रहे हो किनारे पे, यहाँ भी शिवालय है, हनुमान जी का मंदिर है। शिवालय पुराना है, हनुमान जी का मंदिर नया है, वो अंग्रेजी काल का है। वो हमारे इसी गढ़ी मोहल्ले के पंडित जी थे, उन्होंने अपने यहाँ ये अखाड़ा बनाया था, तब ये हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। शिवालय उससे पुराना है। और यहाँ घाट थे बहुत सुंदर है, वो पटड़ियों में दब चुके हैं, उनके फोटोग्राफ्स है मेरे पास। तो लोग इस तालाब में बहुत नहाते, साफ पानी रहता था, नहाते थे और पूजा पाठ करते थे। बाकी आजकल इसका ये है। मैं हमारे हांसी के विधायक श्री विनोद बियान जी से अनुरोध करूंगा कि इसके रख रखाव के लिए एक व्यापक योजना तैयार करें। उसके लिए इसके अंदर किश्ती छोड़ दें, जैसे वोटिंग वगैरह। और इस साइड में जो है यहाँ पर कैंटीन वगैरह सुविधा बनाए और ठेकेदारों को दी जाए, ताकि इसका रख रखाव इनकम हो। जब तक इनकम नहीं होगी नगर परिषद को, और यहाँ लोगों के, यहाँ शाम को घूमने फिरने वालों के लिए कोई जलपान वगैरह ना हो, कैंटीन वगैरह ना हो, तो रुचि नहीं बनती है। तो इसमें किश्ती छोड़ी जा सकती हैं नौका विहार के लिए। तो बड़ा अच्छा यहाँ एक
शहर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जो सुंदर हो, तो बड़ा अच्छा ये पार्क डेवलप हो सकता है। तो ये मैंने आमटी के बारे में जानकारी दी। इससे अगले में मैं आपको इस किले के बारे में एक एक चीज़ के बारे में बताता चलूँगा। इसके ऊपर कई एपिसोड बनेंगे, तो क्योंकि ये बहुत बेहतरीन किला रहा है। हालांकि 1794 से लेके बना 1798 में ये राजधानी डिक्लेयर हो गई थी हरियाणा की। 1801 में फिर इसके ऊपर मराठों का कब्जा हो गया था। 1803 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया था। ये किले के ऊपर बहुत सुंदर भवन थे, बहुत अच्छा था। इसके हमारे पास पेंटिंग्स हैं और चारों तरफ की स्केचेज हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, और इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। अब इसका जो तोड़ा गया है ये 1858 में तोड़ा गया है, जब गदर हुआ था। गदर को दबाने के बाद हमारे हरियाणा में लगभग मान के चलो सिरसा से लेकर दिल्ली तक, हिसार का है, सरसा का है, फतेहाबाद का है, हांसी का है, महम का है, रोहतक का है, वो सारे किले तोड़ दिए गए थे। इसको तो बारूदी सुरंग लगा लगा के तोड़ा गया था। इसकी फाइल रखी हुई है हिसार आर्काइव में, कैसे तोड़ा गया, कैसे इसका मलबा किस रेट में कैसे बेचा गया, पूरी डिटेल उसके अंदर है। आजकल इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, बहुत अच्छा। ऊपर भी मरम्मत हो रही है, जो भवन है उनकी लाइटिंग लूटिंग लगाई जा रही है। नीचे भी बड़ा अच्छा ये बनाया है। तो सुनने में आया कि विभाग इसकी तरफ आजकल बड़ा ध्यान दे रहा है। खैर, मैं आपको बताया कि इसके बारे में मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। और अब हम चलते हैं आज के लिए। हाँ, मैं जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा भाई, आप मेरा जो चैनल है जनमानी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अपने हांसी की जो जानकारियाँ हैं वो और लोगों को भी मिले। मैं एक एक करके आपको हांसी की बहुत सी जानकारियाँ दूंगा। तो हांसी के किले के कुछ रहस्यों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।